बढ़ी हुई फीसें वापस लो, वापस लो, वापस लो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सनी कौशिक। आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। दोस्तों, अभी मौजूद हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों कुछ जरूरी कामों की जो फीस है उसे बढ़ा दिया था। उसके विरोध में यहाँ पर कुछ छात्र संगठन जो हैं वो धरने पर बैठे हैं। आज 11 दिन उनको हो चुके हैं। आज के ही दिन मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर जो सीएम है हरियाणा के, वो पहुँचेंगे और बच्चे यहाँ बैठे हैं। ये मिले भी हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या बात हुई, क्या फ़ीस कम हो पाएगी, नहीं हुई, इनसे मुलाकात उन्होंने की नहीं की, वो सारी चीज़ें इनसे पूछेंगे। दोस्तों, एक बार बताओ, आप खट्टर साहब से मिलने गए तो आप 11 दिन आपको हो चुके हैं धरने पर बैठे हुए, क्या रहा इसको लेकर? सनी जी, शुक्रिया आपके चैनल का, हरिभूमि का, और आपका आप इस मांग को उठा रहे हैं। मेरा नाम एच.एस. राजेश है, छात्र संगठन AIDSO से, जो कि संयुक्त छात्र संघर्ष समिति का एक घटक है। आपने जो क्वेश्चन किया कि क्या रहा, हम अभी लौटे हैं सीएम साहब से मिल करके। हम ने अपना जो डिमांड चार्टर था या फिर कहिए ज्ञापन था, वो देने के लिए हम गए थे। हुड्डा कॉम्प्लेक्स में उनका कार्यक्रम था। आज शायद उनका जन्मदिन था, उनको लेकर के कार्यक्रम था। तो हमने उनसे मिला और हमने अपनी बात प्रमुखता से कही कि इस तरह से आप जो है जो छात्रों के हित में फैसले लीजिए। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जो फीस बढ़ा रखी है 2 गुना नाजायज़ है। बढ़ाना कहते हैं, बढ़ाने के अलावा एक लूटना शब्द होता है, तो ये तरह से एक तरह सीधी लूट है। 2 गुना बढ़ा देना पूरी तरह से गलत है और हम इस धरने को, इस आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे तब तक ये फीस पूरी तरह से वापस नहीं हो जाती। सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि आपकी बात ज़रूर हम पहुंचाएंगे आगे तक और इसका सोल्यूशन करेंगे। लोकेश साहब जब मिलने गए तो क्या बात हुई, मिलने दिया आपको? हमें सूचना मिली कि अपने सीएम साहब है वो आज रोहतक में आ रहे हैं और कुछ अधिकारी थे जिन तक हमने बात पहुंचाई थी, उन्होंने हमारा मिलना पॉसिबल करवाया। तो हम मिले, हमने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने मामला बताया किस तरीके से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने फीस से दुगनी कर दी है, जो कि हर छात्र को प्रभावित करती है। मैं छात्र को भी नहीं कहूँगा कि ये फीस से एक अभिभावक को भी प्रभावित करती हैं, क्योंकि अभिभावक के ऊपर ही ये खर्चा वहन होता है। तो आज जिस तरीके से हम गए, उन्होंने ज्ञापन हमारा लिया और ये हमें आश्वासन दिया कि इस पर हम अमल करेंगे। और उसके बाद में हम लोग वहाँ से जितने भी तमाम छात्र प्रतिनिधि थे मिलकर उनसे और उनके संज्ञान में ये बात डालकर वापस अभी धरने पर पहुँचे। मंजीत, आप? हाँ साथी, मेरा नाम मंजीत है और मैं दिशा छात्र संगठन से हूँ। हमारा मुख्यमंत्री से मिलने का उद्देश्य ये था कि यूनिवर्सिटी बार बार ये तर्क दे रही है कि हमारे पास बजट की कमी है, इसी कारण हमको फीसें बढ़ाने के लिए हम मजबूर हो रहे हैं। और ये बात सही भी है। कल ही यूनिवर्सिटी को लोन मिला है, वो 23 करोड़ 75 लाख रुपए का लोन मिला यूनिवर्सिटी को राज्य सरकार की तरफ से, और वो इसको इंट्रेंस समेत चुकाना होगा। जाहिर सी बात है वो चुकाएगी फिर स्टूडेंट की फ़ीस बढ़ा के ही। तो हमारा मुख्यमंत्री से मिलने का उद्देश्य ये था कि मुख्यमंत्री राज्य सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी के बजट को बढ़ाए, ताकि यूनिवर्सिटी को ऐसे छात्र विरोधी फैसले ना लेने पड़े। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था हमसे मिलने का। क्या आपको आश्वासन दिया? क्या अभी आप धरना खत्म कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? नहीं, हमारा धरना चलता रहेगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन से हमारी कल मीटिंग भी हुई थी शाम को, तो हमने प्रशासन को साफ बोला कि आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अगर आपका जो फैसला है वो हमारे हक में आता है, यानी जो फीस वृद्धि है वो कंप्लीट रोल बैक होती है, और जो धरना देने का जो आपने तानाशाही फरमान जारी किया है उसको रद्द किया जाता है, तो हम धरना समाप्त कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पक्ष में चीज़ें नहीं आती हैं तो फिर हमारा धरना अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। इससे पहले गवर्नर भी आए थे, आप उनसे मिले हो, तो उन्होंने क्या कहा? देखो, गवर्नर जो बंडारू दत्तात्रेय थे, उनके सेक्रेटरी हमसे मिलने आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपकी बात गवर्नर तक पहुंचा देंगे। अब गवर्नर ने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे सीएम साहब आएंगे टैगोर में, तो क्या आपको उठाने की तैयारी में है ये प्रशासन, या बैठे रहोगे? नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। और जैसे जिस तरीके से प्रशासन ने हमें अभी मिलवाया है सीएम साहब से, तो हमें नहीं लगता है कि हमें कुछ उठाने जैसी कोई कार्रवाई यहाँ की जाएगी। लेकिन एक सर्कुलर पहले भी जारी हो चुका है कि आप धरना नहीं दे सकते, आप धरना दे रहे हैं। मतलब मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी अपना सर्कुलर भी नहीं अच्छे से लागू कर पा रही है। आप बैठे तो कोई साथ ही इसमें बात यह, कल जब हम मिले थे रजिस्ट्रार साहब से, DSW और डीन एकेडमिक अफेयर्स थे, तो उन्होंने हमें बताया कि वो जो धरना देने वाला जो इन्होंने नोटिस जारी किया है उस पर वो रिकन्सिडर कर रहे हैं और अभी वो लागू नहीं है यहाँ। अभी फिर धरना जारी रहेगा?
जी बिल्कुल, धरना जारी रहेगा। छोटी सी आपने कहा कि अब करेंगे क्या। मैं साफ साफ बोलता हूँ कि हम सभी संयुक्त छात्र संघर्ष समिति की तरफ से बोलता हूँ कि हम सभी इस आंदोलन को अपने मुकाम तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड है। और इसके साथ हम एक्टिव लीडर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि एक्टिव स्टूडेंट्स यानी कि एक्टिव मासिस भी होंगे और वो लोग भी इस आंदोलन के साथ तन मन धन से जुड़े रहेंगे। हमारे को यहाँ से उठाए, जेलों में ले जाए, जो करेंगे, लेकिन हम अपनी मांग से और अपनी प्रतिबद्धता जो है उससे पीछे नहीं हटेंगे। ये प्रशासन, यूनिवर्सिटी प्रशासन, जिला प्रशासन साफ साफ अपने दिमाग में बिठा ले। नरेश, आप क्या कहना चाहोगे? जैसे मैं छात्र एकता मंच के प्रतिनिधि के तौर पर बात रख रहा हूँ कि हमारी जो मांगे हैं, जब तक कल भी जैसे प्रशासन के साथ मीटिंग की गई, उनको भी दो टोक जवाब दे दिया गया है। जब तक 100% फीस वापसी जो नोटिफिकेशन है उसका, और दूसरा जो इन्होंने जो नोटिस निकाला था वो, जब तक ये दोनों पूरी तरीके से रद्द नहीं हो जाते, हम अपना आंदोलन ऐसे कैसे जारी रखेंगे। एक मिनट देखिए, ये जो मामला है एक्चुअल में ये केवल रोहतक यूनिवर्सिटी का नहीं है, मुख्यमंत्री साहब का नहीं, प्रदेश का ही मामला नहीं है। एक जनरल फिनोमिना हो चुका है फीस वृद्धि। यह सभी यूनिवर्सिटी में हर जगह प्रशासन और सरकार की तरफ से एक्चुअल में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, जो एक हम कहते हैं कि ड्राफ्ट है फीस वृद्धि का, प्राइवेटाइजेशन का, कमर्शलाइजेशन का, एजुकेशन को पूरी तरह से बर्बाद करने का, उसी के क्रम में ये आज देख रहे हैं, आज न्यूज़ में आया, सभी टीचर्स एसोसिएशन की तरफ सभी ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, हमने भी किया है कि भाई ये जो 23 करोड़ और 75 लाख रुपए का लोन दिया गया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को दिया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को कई हज़ार करोड़ रुपए का लोन दिया जा रहा हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी के थ्रू। जो यूजीसी थी, यूजीसी को ख़त्म करके उसकी जगह वो हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये ओवरऑल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही असर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें कहीं दिखेगी नहीं, उसका असर दिखे, उसका असर यही है कि जो फीस वृद्धि है, और जो एक यूनिवर्सिटी में हर जगह होगी, प्रशासन, सरकार सब मिल के ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरा नाम प्रशांत है और मैं SFI संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी हमारा आगे का रणनीति यही रहेगा कि हम प्रशासन से बैठे हैं तब तक 6 तारीख का एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग है। अगर फैसला छात्रों के हित में नहीं आता है तो ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा, और इस आंदोलन को और तेज़ करते हुए हम क्लास टू क्लास कैंपेन कॉलेजों में जाके एक बड़ी हड़ताल का उसके बाद एक आह्वान हमारी मीटिंग के माध्यम से हम करेंगे उस पर। दोस्तों, कुछ लोग औरों के लिए धरने पर बैठे हैं कि और लोग जो इस फीस को बढ़ोतरी जो ही है उससे अफेक्ट होंगे, इन पे तो उसका असर पड़ेगा ही, और लोगों पर भी इस चीज़ का असर पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ने फ़ीस बढ़ाई है, जैसे माइग्रेशन है, एडमिशन फ़ीस है, इस तरीके की कई चीज़ें हैं जिनकी फ़ीस डबल या उससे 2 गुना 3 गुना कर दी गई हैं। अब देखना ये है कि यूनिवर्सिटी अब क्या करती है इसमें। यहाँ पर सामने आप देखेंगे तो टैगोर ऑडिटोरियम है, इसमें 10-15 मिनट के बाद मनोहर लाल पहुँचेंगे। आज टैबलेट जो वितरण का प्रोग्राम है वो यहाँ पर होने वाला है। ये बच्चे यहाँ पर धरने पर बैठे हैं 11 दिन से, आज 11 दिन इनको हो चुके हैं। मैं तो यही कहूँगा कि या तो फीस जो बढ़ोतरी है उसे वापस लिया जाए, या फिर जो आपने सर्कुलर निकाला था कि यूनिवर्सिटी के 100 मीटर में कोई भी धरना नहीं दे सकता, उसको लागू किया जाए। यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर दोनों चीज़ों में फेल हो गई है, ना बच्चों की सुन रही है, ना अपने सर्कुलर को लागू कर पा रही है। मेरा नाम है सनी कौशिक, आप देख रहे थे हरी भूमि, मेरे साथी हैं नीरज।